हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ओके, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करने के जानेंगे कि किस प्रकार से हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करते हैं और एक्स वाई का मान कैसे निकालते हैं। इससे पहले आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 जो दिया है, प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रश्न था 3.1 में जो पहला और दूसरा आफ्ताब की पुत्री, ये वाला प्रश्न, और दूसरा प्रश्न था इसमें ये 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य ऐसे करके था। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से किस तरह से हल किया है इसको देख लीजिएगा। ओके, और ये भी उदाहरण दिया है 3.2 का जो रेल की पटरियों के बीच की दूरी के था। ये एग्जाम्पल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दो एक बार तो हम अपने पास से पढ़ा चुके हैं इसे, और एक बार यहाँ दिया है, प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बताया है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग ध्यान से किस प्रकार से इसे करेंगे। चलिए प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें पहला दिया है x + y = 14 और x - y = 4। तो हमें इसमें क्या करना होता है, किसी एक समीकरण से एक पद का मान या तो x का मान या तो y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखते हैं, और उससे हम लोग किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं। यदि x का मान निकलता है तो y दूसरे समीकरण में y का मान रख के x का मान रख के y का मान निकाल लेते हैं। ओके, चलिए हल करते हैं पहले क्वेश्चन को। x + y = 14, इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया है x - y = 4, ये हो जाएगा समीकरण 2। चालू करेंगे इसे, देखेंगे क्या करेंगे। इसमें समीकरण 1 से x का मान हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। x के मान के निकालने के लिए क्या करेंगे, पुनः एक बार समीकरण को लिख देते हैं। x + y = 14, ये तो प्रश्न हो जाएगा हमारा। x - y = 4, 1 और 2 लिखेंगे। समीकरण 1 से हो जाएगा x + y = 14, ये हमारा समीकरण 1 है। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, y को दूसरे तरफ 75 कर देंगे, तो हो जाएगा x = 14 - y। ठीक है, यहाँ से x का मान निकल गया। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3। पुनः लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 2 से अब समीकरण 3 को जो मान है x का समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है। x दिया है, समीकरण 3 दिया है x - y = 4, तो हमें x के स्थान पर रख देना है समीकरण 3 से। x का मान दिया है 14 - y और -y = 4। आसान है। इसके बाद और आगे हल कर देते हैं। -y, तो ये हो जाएगा 14 - 2y, -1 - 2 = 4। अब इसको क्या कर रहे हैं, 14 को दूसरी तरफ 75 कर दे रहे हैं। जितने अंक वाली संख्या है उसको एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, यानी अचर को हम लोग दूसरे साइड 75 कर दे रहे हैं। तो हो जाएगा -2y = 4 - 14। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2y =
14 में से 4 को घटा देंगे तो बचेगा -10। माइनस का चिन्ह लगेगा, बड़े वाले का चिन्ह लगाना होता है हमें। ओके, पुनः हमें माइनस से माइनस काट देंगे, दोनों तरफ माइनस है, या अगर दोनों पक्षों में -1 से गुणा करा दिया जाए तो ख़त्म हो जाएगा माइनस। यहाँ से हम लिख सकते हैं 2y बराबर 10 या y बराबर 10/2 हो जाएगा। अगर ये पक्षांतर हो दूसरी तरफ तो 10/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 और 1, यानी y का मान आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान 5 आ गया तो समीकरण 1 में रखें या समीकरण 2 में रखें। y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, देखते हैं यहाँ लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए रखते हैं, x प्लस y का मान है 5 तो 5 बराबर 14 हो जाएगा, यानी x दूसरे तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 5, x का मान आ जाएगा 9, यानी यहाँ से हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। लिखेंगे अतः x, y बराबर 9, 5। ओके, चलिए पुनः एक बार और समझा देते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है, समझ लीजिए, इसी तरह से सभी प्रश्नों को करना है। हमें कहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, दो समीकरण दिया होता है, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकाल लेते हैं, या तो x का या तो y का। तो हम क्या किए हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं जो आया है 14 माइनस y। जो मान हमें प्राप्त हुआ है समीकरण 2 में रख देंगे। ओके, समीकरण 2 में रखा गया, वहाँ से हमें y का मान निकल जाएगा। y का जो मान निकलेगा उसे या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे, किसी में रख देंगे, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, यही पूरा प्रक्रिया है। अब लिख देंगे x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया है यस माइनस टी बराबर 3, यस बट्टे 3 धन टी बट्टे 2 बराबर 6। तो इसको हल किया जाए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को हमें सही रूप में करना है। जो दिया है यस बट्टे 3 प्लस टी बट्टे 2, इसको हमें पहले सही रूप में करना है। चलिए हल किया जाए। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे यस माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 मान लेंगे इसे, और इसे तो पहले हमें संतुष्ट करना पड़ेगा, सही रूप में करना है। तो यस माइनस 3 धन टी बटे 2 बराबर 6। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिया जाए, तो दोनों का लौसा लेंगे तो हो जाएगा ये 6, 3 और 2 का लौसा हो जाएगा 6, पुनः 2 कूड़ा इधर कर देते हैं, यानी यस 2s हो जाएगा, देन 3t हो जाएगा बराबर 6। समझ में आया? ये एक बार और बता देते हैं। दोनों का लौसा लिए हैं तो आ गया 6, 3 का भाग देंगे जब 6 में तो आएगा 2, और 2 का ऊपर गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 2s, पुनः 2 का भाग देंगे 6 में तो आएगा 3, 3 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 3t। इतना हो गया। इसके बाद लिखेंगे 2s प्लस 3t इक्वल टू, अब तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका इधर, इसका नीचे 1 लिख सकते हैं। तो 1 का गुणा जब कराएंगे इन ऊपर वाले पद में तो वही मान रहेगा, 6 का गुणा इधर करा देंगे तो 6 गुणे 6, इतना हो जाएगा।
लिख सकते हैं इसे 2s धन 3t बराबर, ये हो जाएगा 36। इसे समीकरण 2। अब ये सही हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से हमें यस या टी किसी एक का मान निकाल लेना है। तो हमें सब आसान है, यहाँ से है, यहाँ से केवल एक पद है, यहाँ पे दोनों का गुणक है, यस और टी दोनों का गुणक है, तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से यस माइनस टी इजक्वल टू 3, देन यस इजक्वल टू निकाल सकते हैं 3 प्लस टी, समीकरण 3। ओके, पुनः लिखेंगे समीकरण 3 से यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए समीकरण 3 से यस का मान 3 प्लस टी समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहाँ दिया है समीकरण 2s प्लस 3t इजकल टू 36। तो हमें यस का मान रखना है समीकरण 3 से, यस का मान दिया है 3 प्लस टी और प्लस 3t इजकल टू 36। अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा ये 6, जब 2 का गुणा टी के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2t प्लस 3t, ये तो बाहर है, इजकल टू 36। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, समान चर वाले हैं, और इसको दूसरे तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं, अंक को एक तरफ और चर वाले को एक तरफ। तो ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 5t, जब 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 6, या इसे लिख सकते हैं 5t इजकल टू 30, घटा देंगे, या यहाँ से लिख सकते हैं t बराबर, यहाँ पे गुणे में है इधर जाएगा तो भाग, यानी 36/5, तो इसका मान आ जाएगा 6, यानी यहाँ से t का मान आ गया 6। अब इस पद का मान यानी t का मान समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख के निकाल लेंगे। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, और समीकरण 1 है समीकरण 1 से t का मान, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, ठीक है, तो दिया है समीकरण 1 यस माइनस टी इक्वल टू 3, और हमें t का मान लिखना है वहाँ पे, तो यस माइनस 6 बराबर 3। ओके, यहाँ हो गया हमारा यस माइनस 6 बराबर 3, समीकरण 1 में मान रखे हैं। अब 6 को दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा यस बराबर 3 धन 6, या यहाँ से लिख सकते हैं यस बराबर 9। अतः यस बराबर आ गया 9 और टी बराबर आ गया कितना 6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, बहुत आसान है क्वेश्चन, ये सब ध्यान से देख लीजिए और करिएगा आप लोग कॉपी पे इसे। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ओके, चलिए करते हैं। यहाँ से देखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 मान लेंगे, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। ओके, समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं, आसानी पड़ेगा y का मान निकालने में, क्योंकि इसका गुणांक नहीं है कुछ भी। तो हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस वाई बराबर
3, तो इसको दूसरी तरफ पक्षांतर करिए तो हो जाएगा -y बराबर 3 माइनस 3x। पुनः माइनस को हटाने के लिए यहाँ से पूरे में माइनस का गुणा करना है, तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो हो जाएगा y बराबर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, यानी 3x माइनस 3। समझ में आया? माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिए हैं, इसे समीकरण 3 मान ले रहे हैं। अब इसका मान रख दे रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखते हैं। समीकरण 2 दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो हो जाएगा 9x माइनस 3y का मान हमें रखना है, तो हो जाएगा 3x माइनस 3 और बराबर 9 दिया है। इसको लिख सकते हैं 9x, 3 से 3 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9, 3 3 के 9, x माइनस 3 का माइनस 3 से तो हो जाएगा प्लस 9 बराबर 9, माइनस 9x ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा, इससे बचेगा 9 बराबर 9। अब यहाँ ये बचा 9 बराबर 9, ये तो सही है, इसका तो हल नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं, यानी इसका अनेक हल होगा। जैसे चेक कर लीजिए, यहाँ पे a की वैल्यू है, a1 की वैल्यू है, देखिए क्वेश्चन में देखिए a1 है ये, यहाँ b1 और ये c1, a2 b2 और ये c2। अब तीनों का अनुपात निकालिए, ये हो जाएगा 1/3, माइनस 1 और -3 है तो ये भी हो जाएगा 1/3। ये है, इधर पक्षांतर करेंगे तो -3 और इसको पक्षांतर करेंगे तो -9, तो ये भी -3/-9, तो इसका मान भी आ जाएगा -1/3, इसका भी मान आ जाएगा, यानी तीनों का मान है 1/3। तो इस तरह से वैल्यू आ रही है, तो ये दोनों रेखाएं संपाती हैं, तो इसका लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे लिखेंगे समीकरण के अनेक हल हैं। ओके, यदि x और y का किसी का मान नहीं मिला है तो वो रेखाएं संपाती हैं, और चेक कर लेंगे कि संपाती है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। नीचे दिया है दूसरा समीकरण 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। तो समीकरण को हल करते हैं। इससे पहले हमें क्या करना होगा, दशमलव को हटाना पड़ेगा। तो दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 10 से गुणा कर देंगे सभी में, तो दशमलव हट जाएगा। या तो हम लोग वैसे ही हल कर सकते हैं इसे। तो चलिए जिस तरह से मन करे आपका लगाते हैं, या तो दशमलव हटा के या बिना दशमलव हटाए ही लगा लेते हैं। समीकरण 1 लिख देते हैं 0.2 x धन 0.3। ये तो प्रश्न है हमारा, नीचे लिखेंगे 1.3। अब क्या कर रहे हैं, पूरे में क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा करा दे रहे हैं, जिससे हमारा दशमलव हट जाएगा। तो ये अगर 10 से गुणा कराया जाए इस तरह से, और यहाँ भी गुणे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो आएगा 2x। ये तो अचर राशि है, इसका तो कोई काम नहीं है, केवल हमें अंकों का गुणा करना है। जब 10 का गुणा कराएंगे 0.3 के साथ तो हो जाएगा 3y, और इसका गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 13। अब इसको समीकरण 1 पुनः 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 से पूरे में क्या कर रहे हैं, 10 से गुणा करा दे रहे हैं। समझ में आया, अपने पास से 10 से गुणा करा दे, जिससे समीकरण आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
4x धन ये हो जाएगा 5y बराबर 23। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में x और y का गुणांक है तो क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल देते हैं। तो चलिए निकालते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण दिया है 2x धन 3y बराबर 13। ठीक है। यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो पहले इसको पूरा पद को पक्षांतर कर दिया जाए दाहिने तरफ। ये हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब यहाँ है 2x तो हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे ये गुणे में है तो दूसरे तरफ पक्षांतर होगा तो भाग में चला जाएगा। पुनः लिख सकते हैं इसे, x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y बटे 2। अब इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। इसमें समीकरण 1 है, समीकरण 2 में रखते हैं। दिया है 4x, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर 4x का मान है हमारा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है। ये कट जाएगा तो हो जाएगा 2। अब 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26, फिर 2 का गुणा 3 के साथ माइनस चिन्ह के साथ 6y प्लस 5y बराबर 23। और सरल कर लेते हैं, 26 माइनस 6 प्लस 5 तो घट जाएगा तो बचेगा माइनस y बराबर 23। ठीक है। अब यहाँ से चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, यानी 26 को दूसरे तरफ पक्षांतर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा माइनस y बराबर 23 माइनस 26। तो माइनस y बराबर 26 में से 23 निकाल देंगे तो बचेगा 3 और चिन्ह रखेंगे बड़े वाले का, जो बड़ा वाला है उसका चिन्ह रहता है तो -3। माइनस से माइनस कट जाएगा, -1 से दोनों तरफ गुणा करा देंगे तो माइनस हट जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 3। अब इस वैल्यू को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे, किसी एक में। तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13। यह है समीकरण। हो जाएगा 2x 3 3 9 बराबर 13। 9 को दूसरे तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 9, या यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 4/2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी यहाँ से लिख सकते हैं x का मान आ गया हमारा 2 और y का मान है 3। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, x और y का मान समीकरण 1 में रख के देख लीजिए कि दोनों पक्ष का मान बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे x का मान 2 रखिए तो हो जाएगा 2 दूना 4, और यहाँ पे y का मान 3 रखिए, 3 3 9, 9 4 13। तो इधर भी बाएं पक्ष भी बराबर है और दायां पक्ष दोनों बराबर है, यानी दाहिने पक्ष का मान 13 है और बाएं पक्ष का मान आ रहा है 13, जिससे ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन
हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। प्रश्न दिया है करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। ठीक है, हल करते हैं इसे। करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x धन करड़ी में 8y बराबर 0। यहाँ से लिखेंगे करड़ी में 2x धन करड़ी में 3y बराबर 0, करड़ी में 3x धन करड़ी में 8y बराबर 0। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 से क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से यक्स का मान निकाल दे रहे हैं। तो यक्स का मान निकालते हैं तो आ जाएगा करड़ी में 2x, हमें यक्स का मान निकालना है तो इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 3y। समझ में आया इतना? इसको दूसरी तरफ पक्षांतर कर दिए हैं तो हो जाएगा माइनस करड़ी में 3y। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यक्स का मान निकालना है तो यक्स बराबर लिखेंगे माइनस करड़ी में 3y और बटे हो जाएगा करड़ी में 2। समझ में आया? ठीक है, अब यक्स का मान लिखेंगे समीकरण 2 में यक्स का मान रखने पर, समीकरण 2 में यक्स का मान रखते हैं, यक्स का मान ये आया है। ठीक है, तो करड़ी में 3 इंटू यक्स है और यक्स का मान दिया है करड़ी माइनस करड़ी में 3y बटे करड़ी में 2 धन करड़ी में 8y बराबर 0। हल करिए, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो ये करड़ी हट जाएगा। इसका मतलब होता है 2 बार होना चाहिए वो संख्या। अगर इस तरह से हो गया तो ये करड़ी हट जाएगा, वर्गमूल इसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 3y बटे कड़ी में 2 धन कड़ी में 8। कड़ी में 8 को लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 दूना 8, या इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 2 करड़ी में 4 गुणे करड़ी में 2। इसको ब्रेक कर सकते हैं करड़ी को, इसका मान पता है, इसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 करड़ी में 2 8 को हम लोग लिख सकते हैं। 8 करड़ी में 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2, तो यहाँ से लिख लिया जाए। चलिए अगले लाइन में लिखेंगे इसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब दोनों का लौसा ले लेंगे तो लौसा हो जाएगा हमारा करड़ी में 2, करड़ी में 2 और 1 का लौसा करड़ी में 2 हो जाएगा। भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कराएंगे तो ये उतना ही रह जाएगा 3y धन 1 का भाग देंगे करड़ी में 2 में तो करड़ी में 2 आएगा, यानी तिर्यक गुणा करा लेते हैं सिंपली। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 करड़ी में 2 और करड़ी में 2 से हमें गुणा कराना है और चर वाले को अलग लिख दे रहे हैं बराबर 0। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा 3y धन 4 करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, करड़ी में 2 और करड़ी में 2 जब गुणा होगा तो इसका मान आ जाएगा केवल 2। देख लीजिए करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, इसको लिख सकते हैं हम लोग करड़ी में 2 गुणे 2, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से 1 केवल बाहर निकल जाएगा तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं y बटे करड़ी में 2 बराबर 0।
पुनः हल करिए तो हो जाएगा -3y धन 4 दूना 8y बटे कड़ी में 2 बराबर 0। अब तिर्यक गुणा करा देंगे, इसका गुणा इधर कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर कर देंगे। -3y धन 8y बराबर 0। ठीक है, दोनों एक में आ गया। तो 8 में से हमें क्या करना है, -3 को घटा देना है, तो हो जाएगा 5y बराबर 0 या y बराबर 0। यहाँ से जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 0/5 और इसका मान क्या होता है 0। ठीक है, यानी y का मान आ गया हमारा 0। अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। समीकरण 1 है हमारा कड़ी में 2x धन कड़ी में 3y। y का मान हम क्या किए हैं 0 माने हैं, 0 आया है, तो इसको रख देते हैं। इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये कड़ी में 2x और ये धन 0 बराबर 0। ये ख़त्म हो गया। या यहाँ से लिख सकते हैं कड़ी में 2x बराबर 0, या x बराबर लिख सकते हैं 0 बटे कड़ी में 2, इसकी भी वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी x बराबर 0। तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 0, y बराबर 0 आंसर। ठीक है, इस तरह से ये समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया है 3x बटे 2 -5y/3 इक्वल टू -2। इसको भी सिंप्लीफाई करना है और इसको भी सिंप्लीफाई करना है, सरल समीकरण बनाना है दोनों को हमें। दूसरा समीकरण दिया x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13/6। तो दोनों को हमें सरल करके पहले साधारण समीकरण बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिख लेते हैं, हल करते हैं। 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। इसको सरल करते हैं, दोनों का लौसा लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा 6। 3 का गुणा इधर ऊपर करेंगे, यानी हो जाएगा ये 9x माइनस ये हो जाएगा 10y बराबर -2। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं 9x माइनस 10y बराबर, इसको इधर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा -2 गुणे 6। इसके नीचे 1 लिख दिया जाए तो 1 का गुणा कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुनः इसे हल कर लेते हैं। 9x माइनस 10y बराबर -12, 6 दूना 12। अब ये हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 को यहाँ पर हल कर लेते हैं। x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13/6 हल करते हैं तो इसका लौसा हो जाएगा 6, हो जाएगा 2x धन 3y। लौसा निकालना आप लोग जानते हैं, यहाँ 13/6 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके नीचे भी 6 है, इसके नीचे भी 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, या ऐसे करा लिया जाए, तिर्यक गुणा कराया जाए तब भी ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम काट दे रहे हैं। अगर 6 यहाँ गुणा होगा तो 6, या इसको केवल इधर कर दीजिए, 6 को यहाँ पे भेज दीजिए तो गुणे 6 होगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2x धन 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, आसान है समीकरण 2,
ठीक है। तो यहाँ से हम हल करते हैं। समीकरण 2 से यक्स का मान निकाल दिया जाए। समीकरण 2 से यक्स का मान निकालते हैं तो हो जाएगा 2x धन 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण दिया है। यहाँ से लिख सकते हैं 2x बराबर 3y को दूसरी तरफ 75 करेंगे तो हो जाएगा 13 माइनस 3y, और यहाँ से मल्टीपल में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे 2। ये आ गया x का मान, जिसे हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। किसी समीकरण से हमें किसी एक का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम मान निकालें x का, अब उसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं तो हो जाएगा 9 इंटू एक्स का मान है 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। इसको हल कर लेते हैं। अंदर गुणा करा लेते हैं इनका तो हो जाएगा, या एक काम कर सकते हैं हम लोग, चलिए सिंपली गुणा करा लेते हैं। 13 9 117 माइनस अंदर गुणा करें 13 तिया सॉरी 9 27y बटे 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, ये तो वैसे ही रहेगा 117 माइनस 27y, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 20y। एक है इस नीचे भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 गुणा ऊपर करा देंगे बराबर माइनस 12। एक तरह से और कर सकते थे, यहाँ से हम लोग काट सकते थे इसे, 3 3 9 और 3 4 12, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए दिया है 27y और माइनस 20y, दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ऐड कर लेते हैं तो 117 और इसको दूसरी तरफ गुणा करा देते हैं, माइनस हो जाएगा 7 और ये 4 बराबर 12 दूना माइनस 24 हो जाएगा। 117 को 75 कर देते हैं इधर तो हो जाएगा माइनस 47y बराबर माइनस 24, और ये हो जाएगा माइनस 117, दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 47y बराबर 7 4 11 का 1 हासिल